भगवान शिव पौराणिक परंपराओं में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। वे सृष्टि के अनंत चक्रों के स्वामी हैं और प्राचीन शिल्पों में उन्हें असीम शक्ति वाले देवता के रूप में दर्शाया गया है। उनकी पारंपरिक पहचान में संपूर्ण विनाश के प्रतीक उनके घातक त्रिशूल और तीसरे नेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसके एक बार खुलने मात्र से पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने की शक्ति मानी जाती है। लेकिन इन दिव्य अस्त्रों के साथ हमेशा एक छोटा सा लकड़ी का वाद्य यंत्र भी जुड़ा रहता है, डमरू। यदि महादेव के पास त्रिशूल और तीसरा नेत्र जैसे महाशक्तिशाली अस्त्र हैं, तो यह आश्चर्य की बात है कि उनकी पहचान इतनी बार इस छोटे से डमरू से क्यों जुड़ी हुई है। वास्तव में डमरू उन मूलभूत नियमों का भौतिक प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। कल्पना कीजिए उस समय की जब ब्रह्मांड में पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं था, न प्रकाश था, न कोई ठोस रूप, केवल एक विशाल, मौन और अनंत शून्य। इस परंपरा के अनुसार ब्रह्मांड में सबसे पहली हलचल एक कंपन थी। जब भगवान शिव ने डमरू बजाया तो उससे उत्पन्न हुई तरंगों ने उस शून्य को आकार देना शुरू कर दिया। यही है नाद, अर्थात आदिम ध्वनि का सिद्धांत। इस मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड का संगठन प्रकाश से नहीं, बल्कि एक ऐसी कंपन तरंग से हुआ जिसने पदार्थ को एक निश्चित संरचना में ढाल दिया। जैसे जैसे ये कंपन फैलता गया, उसने आकाश गंगाओं और संपूर्ण सृष्टि की मूल संरचना की नींव रख दी। माना जाता है कि यही दिव्य कंपन पृथ्वी पर संस्कृत भाषा की मूल ध्वनियों के रूप में प्रकट हुआ। डमरू की प्रत्येक ध्वनि उसी आदिम कंपन का पुनर्स्मरण कराती है। स्वयं डमरू का आकार भी एक गहरे प्रतीकवाद को दर्शाता है। इसका एक भाग सृष्टि का प्रतीक है, ऊर्जा के विस्तार और जीवन के प्रस्फुटन का, जबकि दूसरा भाग संहार का प्रतीक है, जहां हर पदार्थ अंततः फिर उसी शून्य में विलीन हो जाता है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। और ठीक बीच का भाग संतुलन का प्रतीक है, वो बिंदु जहां सृष्टि और संहार, विस्तार और संकुचन एक दूसरे से मिलते हैं। ये हमें उस शाश्वत नियम की याद दिलाता है कि हर शुरुआत का एक अंत निश्चित है और हर अंत किसी नई शुरुआत की नींव बनता है। इस प्रकार डमरू ब्रह्मांड की इस द्वैत प्रकृति का एक ज्यामितीय प्रतीक बन जाता है। सृष्टि और संहार का यही निरंतर प्रवाह, विस्तार और संकुचन का यही क्रम समय की उसी लय को दर्शाता है जिसके आधार पर हम समय को मापते हैं। ये एक अनंत चक्र है जहां एक काल का अंत ही अगले काल की शुरुआत बन जाता है। इस दृष्टि से डमरू ब्रह्मांडीय समय का एक जीवंत खाका है। यही परंपरा आज भी जीवित है और इसे मानने वाले लोग आज भी इस प्राचीन ज्ञान से जुड़े हुए हैं। जब भी आप डमरू की ध्वनि सुनते हैं, वो आपको अनादि नाद, उस आदिम कंपन की याद दिलाती है जिसने शून्य को व्यवस्थित कर इस संपूर्ण सृष्टि का रूप दिया। हर हर महादेव।